friends, welcome back again to another lecture of mathematics। हम लोग कर रहे हैं टाइम सीरीज और टाइम सीरीज के दो मेथड हमने कर लिए बेटा। द फर्स्ट वन वाज द ग्राफिकल मेथड एंड इट वाज फॉलोड बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस में अपने को तीन टाइप के मूविंग एवरेजेस थे बेटा, 3 ईयर मूविंग, 4 ईयर मूविंग एंड 5 ईयर्स मूविंग एवरेज मेथड, राइट। ये तीनों अपन ने कल देख लिए। नाउ कम्स द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। थोड़ी सी लेंथी मेथड है बेटा ये, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक ये लेक्चर आप देखो, राइट बेटा। नाउ इन दिस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर बेटा, दिस इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव एंड परहैप्स द बेस्ट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रेंड इन द गिवन टाइम सीरीज। अभी ये जो है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई हुई मेथड है और सबसे अच्छी मेथड है बेटा। इसमें क्या होता है बेटा, इट बिगिंस विद द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द ट्रेंड इक्वेशन। अब ट्रेंड इक्वेशन कौन सा है बेटा, दिस इज द ट्रेंड इक्वेशन xt is equal to a plus bt। मतलब the production, the sales, whatever it is dependent on time, it is dependent on time। तो क्या होता है बेटा, x is equal to a plus bt। We can say that this is a linear equation। What is this? This is a linear equation, xt is equal to a plus bt। अब इसमें a और b की वैल्यू जो है ना बेटा, we have to find out। The method of least square involve solving these two equations। ये दोनों इक्वेशन जब अपन सॉल्व करेंगे बेटा, द फर्स्ट एंड द सेकंड, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये जो a और b है उसके वैल्यूज अपने को इन दोनों इक्वेशन से मिलेंगे बेटा। तो व्हाट आर द इक्वेशन, समेशन ऑफ xt इज इक्वल टू na प्लस b समेशन ऑफ t। और ये लिखना सबसे पहले बेटा इन द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें देखो बेटा, द ट्रेंड इक्वेशन इज गिवन बाय, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, is x is equal to x, it is based on time। इसके लिए उसने xt दिया है, अपन नहीं देंगे बेटा a plus bt। ओके बेटा। अब इसमें a और b क्या है बेटा, दे आर कॉन्स्टेंट्स, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। ओके बेटा। और उसको फाइंड कैसे करते हैं, बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस। कौन से इक्वेशन है देखो बेटा, टू फाइंड a एंड b दिस कॉन्स्टेंट। उसके लिए पहला बेटा समेशन ऑफ xt इज इक्वल टू na प्लस b समेशन ऑफ t। Summation of x is equal to yes n into a plus b into summation of t। और दूसरा जो इक्वेशन है बेटा, the first equation and the second equation is summation of t into x, summation of t into x is equal to, अभी ये b into summation of t था ना बेटा, तो इधर a into summation of t आएगा। ये जो summation of t था ये इधर आ जाएगा, a into summation of t plus b into summation of t square, summation of t square। This will be the second equation, this will be the second equation। ये दोनों इक्वेशन जब अपन सॉल्व करेंगे बेटा, तो विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली जो मेथड है उससे अपन इसको सॉल्व करेंगे। माइनस है नहीं बेटा, यहाँ पर प्लस ही है। ओके। और एक बार a और b मिले तो विल सब्स्टिट्यूट दिस इन द ट्रेंड इक्वेशन, विल सब्स्टिट्यूट दिस इन द ट्रेंड इक्वेशन। ओके बेटा। अब ये जो वैल्यूज है बेटा, समेशन ऑफ t इंटू x, उसके बाद समेशन ऑफ t अगेन एंड समेशन ऑफ t स्क्वायर, ये जो सारे वैल्यूज है ना बेटा, ये हमें अपने को टेबल से मिलते हैं, राइट। अब थोड़ा सा अपन ने थियोरेटिकल पार्ट देखा है, लेट्स सी कि इसको एक्चुअली वर्कआउट कैसे किया जाता है। सो लेट अस सी वन ऑफ द सॉल्व। फिफ्थ वन, फिट अ ट्रेंड लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इन एग्जांपल 1 आल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू for the number of crimes in the year 1993। तो सबसे पहले देखो बेटा, let the trend line be represented by the equation y is equal to a plus bt, x is equal to a plus bt लिखेंगे अपन। Calculations can be made simpler by transforming t to u using the formula। अब देखो बेटा, ये सारे वैल्यू जो है ना बेटा, मैं आपको पहले लिख के देता हूं ताकि फिर ये कंफ्यूजन। एंड द नंबर ऑफ क्राइम्स दैट इज x, whatever the variable is अपन उसको x बोलेंगे। तो it started in 1981 जिसमें था बेटा 40 और 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 up to 91 है बेटा, 89, 90 and 91। Now the values of x will be 40, 42, 43, 42, 44, 44, उसके बाद 43, 46, 47, 45 एंड 46। तो ये x है। ओके। अभी अपन पहले एक बात देखेंगे, व्हाट इज आवर ट्रेंड इक्वेशन, x इज इक्वल टू a प्लस bt। उसमें अपने को फाइंड करना है a और b। तो सबसे पहले क्या चाहिए बेटा अपने को, समेशन ऑफ x।
ये जो x है ना बेटा, इसकी अपने को टोटल चाहिए। वी विल नीड द टोटल ऑफ दिस समेशन ऑफ x। तो कितना आएगा बेटा, 5 2 and 3 5 7 11 15 18 and 7 25 30 42। 4 विल बी कैरी। 4 कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 4 48। और इस पर से अपने को n भी मिल गया, कितना बेटा, 11 ऑब्जर्वेशन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 ऑब्जर्वेशन। n is 11 and your summation of x is 482। करेक्ट बेटा, जैसे अपन ने रिग्रेशन में किया था ना बेटा, वैसे ही करना है। अब अपने को चाहिए समेशन ऑफ t। अब t देखो बेटा, 81 82 83 ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसने क्या किया है, देखो यहाँ पर t के लिए उसने एक और वेरिएबल निकाला है। कैलकुलेशंस कैन बी मेड सिंपलर बाय ट्रांसफॉर्मिंग t टू u यूजिंग द मेथड u इज इक्वल टू t माइनस मिडल t वैल्यू अपॉन h इफ n इज ऑड। अगर n ऑड है तो u इज इक्वल टू t माइनस मिडल t वैल्यू अपॉन h, एंड इफ n इज इवन t माइनस मीन ऑफ द टू मिडल वैल्यूज अपॉन h। इस तरह से अपन u फाइंड कर सकते हैं, वेयर h इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव t वैल्यूज। h इज द सक्सेसिव वैल्यूज। ओके बेटा, तो अभी यहां पर देखो बेटा, इन दिस प्रॉब्लम n इज इक्वल टू 11 विच इज ऑड। तो मिडल n इज 11 मतलब क्या आ गया बेटा, ऑड। तो अगर ऑड रहेगा तो u कैसे है बेटा, लेट अस सी व्हाट इज u इफ n इज ऑड। यहां पर दिया बेटा, इफ n इज ऑड t माइनस मिडल t वैल्यू अपॉन h, u इज इक्वल टू t माइनस मिडल t। अब मिडल कौन सा है बेटा, अभी टोटल देयर आर 11 ऑब्जर्वेशंस, तो n प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 12 अपॉन 2, 6th ऑब्जर्वेशन विल बी मिडल। 1 2 3 4 5 6। 6 कैसे है ना बेटा, 5 ऊपर 5 नीचे, बीच में की वैल्यू जो है दैट इज द मिडल वैल्यू। अभी कैसे आता है बेटा इधर, n प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 11 प्लस 1 अपॉन 2 12 अपॉन 2 दैट इज द 6th वैल्यू विल बी द मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन निकाला ना बेटा अपन ने, मीडियन कैसे निकालता बेटा, मिडल मोस्ट वैल्यू अगर ऑड रहेगा तो प्लस 1 अपॉन 2। तो u कैसे करेंगे बेटा, और वैल्यूज दिए हैं अपने को u के वैल्यूज -5 -4 -3 -2। अभी देखो बेटा, ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर 86 है वहां पर कितना आएगा बेटा, 86 माइनस 86 विल बी 0। 85 माइनस 86 -1 -2 -3 -4 एंड -5। कैसे आया बेटा ये, यहाँ पर t कितना था, 86 माइनस 86 0। यहाँ पर कितना है बेटा, 81 माइनस 86, t माइनस 86 चाहिए बेटा, t माइनस 86 कितना आएगा बेटा, 81 माइनस 86 दैट इज -5। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 82 माइनस 86 दैट इज -4। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 एंड 5 दैट विल बी u। ओके, अब u आने के बाद अपने को इसका स्क्वायर भी चाहिए, u स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पर अपने को t स्क्वायर है ना बेटा यहाँ पर, तो t स्क्वायर के बजाय अपने को क्या चाहिए, u स्क्वायर। देखो बेटा अभी ये 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 एंड 25। अब देखो बेटा, अपने को समेशन ऑफ u स्क्वायर भी t स्क्वायर चाहिए, मतलब समेशन ऑफ u स्क्वायर की अपने को जरूरत पड़ेगी। ओके, अब ये जो है बेटा अपन ने t माइनस 86 किया है, तो इसकी टोटल हमेशा क्या आने वाली है बेटा, 0 ही आने वाली है। इसकी क्या आएगी बेटा, समेशन ऑफ u स्क्वायर कितना आएगा, देखो बेटा 25 30 41 50 55 एंड डबल दैट इज 110। इन सबकी टोटल आएगी 110। अब क्या चाहिए बेटा अपने को चाहिए t इंटू एक्स। क्या चाहिए बेटा, t इंटू नॉट t, x इंटू u रहेंगे। ओके बेटा, x इंटू u, तो कितना आएगा बेटा ये 40 इंटू -5 विल बी -200। 40 इंटू -5 ये कितना आएगा बेटा, 42 इंटू -4। ये सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं बेटा अपने पास। 42 इंटू -4 कितना है बेटा, -168 -129। तो कैसे आएगा बेटा, 42 इंटू -4 इज -168। ये आता है -129, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। करेक्ट। अब 42 इंटू -2 कितना आएगा बेटा, -84। 44 इंटू -1 कितना आएगा बेटा, -44। और 0 इंटू एनी नंबर विल बी 0। 43 इंटू 1 विल बी 43। 46 इंटू 2 विल बी 92। 47 इंटू 3 50 इंटू 3 150। 3 3 9 मतलब इट विल बी 141। उसके बाद 45 इंटू 4 विल बी 180 एंड 46 इंटू 5 विल बी 230। अब जब इनका टोटल करेंगे बेटा तो प्लस की अलग और माइनस की अलग, और सब करके वी गेट द समेशन एज 61। समेशन ऑफ कौन सी है बेटा, ये u इंटू टी। समेशन ऑफ u इंटू एक्स, टी आ रहा है बेटा में u इंटू एक्स दैट इज 61।
उसके बाद नेक्स्ट जो है अपने को मिलेगा द ट्रेंड वैल्यू, हर एक की अपने को निकालनी पड़ेगी ट्रेंड वैल्यू, ठीक है ना। अभी इसको कैसे निकालेंगे, पहले इक्वेशन में जाएंगे अपन। u मिल गया ना अभी, ओके। वंस वी हैव गॉट u, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो बेटा, u मिल गया। द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस b, द टू नॉर्मल इक्वेशन क्या आएगा बेटा, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू n a बार प्लस b बार इंटू समेशन ऑफ u, एंड समेशन ऑफ u y इज इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ b इंटू u स्क्वायर। अभी ये कैसे आया देखो बेटा, सेम अपना जो यहाँ पर लिखा है, समेशन ऑफ x की जगह पे क्या लिया है बेटा अपन ने, u, तो अपने को पता है बेटा समेशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया है बेटा अपन ने, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू a प्लस b इंटू समेशन ऑफ t, n इंटू a इंटू b इंटू समेशन ऑफ t, करेक्ट ना बेटा। अभी ये x 482 ये वाला बेटा, समेशन ऑफ x इज 482 इज इक्वल टू n a, n पता है बेटा अपने को 11 है, a नहीं पता, b नहीं पता, लेकिन समेशन ऑफ t उसके जगह अपन ने समेशन ऑफ u लिया है, दैट इज 0। इसके लिए अपन मिडल मोस्ट वैल्यू लेते बेटा, तो a कितना आएगा बेटा 482 डिवाइडेड बाय 11, 482 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आता है, कैलकुलेटर पे चेक करो बेटा 43.82। अभी ये कैसे हुआ बेटा, कैलकुलेटर पे मैंने चेक किया है, आप इसको लॉग टेबल से करो, राइट। अब सेकंड इक्वेशन में क्या है बेटा अपना देखो, समेशन ऑफ t इंटू एक्स, समेशन ऑफ t इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, a समेशन ऑफ t प्लस b इंटू समेशन ऑफ t स्क्वायर, समेशन ऑफ t स्क्वायर। तो अपने जगह पे क्या आएगा बेटा, t की जगह u है, u इंटू एक्स इज इक्वल टू a की वैल्यू अपने को ऑलरेडी मिली है बेटा, तो अपन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे 43.82 इंटू समेशन ऑफ t की जगह u आएगा बेटा प्लस b इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर, करेक्ट ना बेटा। तो अभी समेशन ऑफ u इंटू एक्स, समेशन ऑफ u इंटू एक्स कितना है बेटा, द लास्ट वन 61 इज इक्वल टू 43.82 इंटू समेशन ऑफ u, वो तो 0 आया है बेटा अपने को पता है, प्लस b इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर, समेशन ऑफ u स्क्वायर कितना बेटा 110, समेशन ऑफ u कितना है 0 इंटू कितना बेटा 110, ये तो 0 है बेटा, तो b कितना आएगा, b विल बी 61 अपॉन 110 विच इज 0.5545, okay beta, so this is your b, so the trend equation will be क्या बेटा y is equal to a plus bt, तो यहाँ पर x is equal to a कितना है बेटा अपना, a अभी अपन ने ढूंढा है 43.82 प्लस b 0.55, और ये t की जगह क्या आएगा बेटा u प्लस कितना बेटा, हमने यहाँ पर जो माइनस किया 1986, तो इसको अपन ऐड करेंगे u प्लस 1986, दिस विल बी द ट्रेंड इक्वेशन। और अगर अपन ने ऐसा लिखा तो अपन डायरेक्टली u भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ओनली u, वेयर वी कैन से वेयर u इज इक्वल टू क्या बेटा x माइनस 1986, तो u की जगह अपन x माइनस 1986 भी डाल सकते हैं बेटा, करेक्ट ना। अब इस पर से अपने को ट्रेंड वैल्यूज निकालने हैं, दिस इज द ट्रेंड इक्वेशन, अब अपने को हर एक वैल्यूज में डाल के अपने को ये निकालना है। नाउ लेट अस सी कि वो कैसे करें। अब यहाँ पर देखो बेटा, द फर्स्ट वन ट्रेंड वैल्यू में पहले u की वैल्यू कितनी है बेटा -5 है, we'll have to put u as -5 in the first equation। फर्स्ट में x कितना है बेटा 43.82 प्लस 0.55 एंड u कितना है बेटा पहला -5, तो ये कितना आएगा बेटा 43.82 माइनस 5 5 25 टू कैरी 27 एंड माइनस 2.75, तो ये कितना आएगा बेटा, ये कितना आएगा भाई 07, करेक्ट। और यहाँ पर कितना आएगा बेटा 41.07, तो जो पहले वैल्यू है ना बेटा ये आएगी 41.07। इस तरीके से आपको हर एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सेकंड में कितना डालेंगे बेटा -4 डालेंगे, सेकंड में कितना डालेंगे -4, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है बेटा -4, तो कितना आएगा बेटा x इज इक्वल टू 43.82 प्लस 0.55 इंटू -4, ये कितना आएगा बेटा 43.82 माइनस 2.2, ये कितना आएगा बेटा 41.62, सेकंड कितना आएगा बेटा 41.62। तो इस तरह से आपको सब निकालने हैं।
डरने की बात नहीं है बेटा, एग्जाम में सारे निकालने को नहीं आएंगे, एक कोई तो भी एक पर्टिकुलर ईयर के पूछेंगे वो, राइट। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक की कैसे निकाल सकते हैं। इसने जैसे दिया है ना बेटा लास्ट कॉलम में सारे वैल्यूज दिए हैं, इसके लिए मैंने आपको ये बताया हुआ है, राइट बेटा। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। एक चीज है बेटा, इतने सारे वैल्यूज अपने को पूछेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं लगता है उसमें, राइट। ओके, लेट्स गो फॉर द एक्सरसाइज वाला एग्जांपल देखेंगे बेटा। अभी उसने दिया है, देखो बेटा सेकेंड वाला, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट अ ट्रेंड लाइन इन डेटा इन प्रॉब्लम 1, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर 75। अभी ऐसे ही पूछते बेटा, इस तरह से सवाल पूछते, किसी एक साल का वो निकालने के लिए अपने को पूछते हैं बेटा। ओके, सो लेट अस सी द डेटा इन द एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल है बेटा, 62 से लेके 72 तक है, एंड दीज आर द वैल्यूज। लेट अस राइट डाउन दीज वैल्यूज एंड देन वी विल ट्राई टू वन। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। सो ईयर एंड प्रोडक्शन, टी एंड प्रोडक्शन को क्या लेंगे बेटा अपन, एक्स। कितना है बेटा, 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70। कहां तक जाना है बेटा, 72 तक जाना है, 71 एंड 72। ओके बेटा, और उनके वैल्यू दिए बेटा, पहले दोनों जीरोज है, 0, 0, 1, 1, 4, उसके बाद 2, 4, 9, 7, 10, 2, 4, 9, 7, 10 एंड लास्ट में 8। ओके बेटा, 72 के लिए। तो अभी सबसे पहले अपने को u चाहिए। n कितना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। n वापस 11 है, दैट इज ऑड। तो क्या आएगा बेटा, u क्या आएगा बेटा, u आएगा t माइनस कितना बेटा, करेक्ट। कौन सी वैल्यू चाहिए अपने को, t माइनस कौन सी चाहिए, दिस इज ऑड, मतलब द मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी आएंगी बेटा, मिडल मोस्ट वैल्यू 11 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज सिक्स्थ वैल्यू। सिक्स्थ वैल्यू कितनी है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना आएगा बेटा, 1967। कितना आएगा बेटा, 1967 अपॉन h। h कितना है बेटा, 1। दोनों का डिफरेंस एक ही है, नॉर्मली 1 रहता है, लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या दिया है उसने। ओके, सो अभी u निकालेंगे बेटा, माइनस 67। अभी 67 पे क्या आएगा, 0, -1, -2, -3, -4, -5। नीचे आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके बेटा, ना इनकी टोटल चाहिए अपने को। टोटल के लिए अपने जगह नहीं छोड़ी बेटा, कोई बात नहीं, इसको मिटा देंगे अपन। इसकी तो टोटल 0 ही आनी है, राइट। x की टोटल भी चाहिए अपने को, देखो 6, 8, 12, 21, 28 and 8, 36, 3 and 46. This will be summation of x. Okay, summation of x हो गया, summation of u भी हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए बेटा अपने को, u स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, u स्क्वायर 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25 एंड ऑलरेडी अपन ने इसका टोटल इसमें किया है, दे आर द सेम वैल्यूज। समेशन ऑफ u स्क्वायर कितना है बेटा, 110। 110, दिस इज समेशन ऑफ u स्क्वायर, राइट बेटा। ओके, नाउ अभी एक ही चाहिए बेटा अपने को, u इंटू एक्स। u इंटू एक्स, ये कितना आएगा बेटा, 0, 0, -3, -2, -4, 0, 4, 18, 21, 40 एंड 40। u इंटू एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है बेटा अपन ने। इसके अगर अपन टोटल करते हैं तो दैट विल बी समेशन ऑफ u इंटू एक्स। ये -5, -9 आता है बेटा, इसकी टोटल कितनी है, -9। अब ओनली पॉजिटिव वाली टोटल देखेंगे बेटा, 8 and 4, 12 and 1, 13। 1 कैरी बेटा, 2, 4, 8 and 12, 123 minus 9। कितना है बेटा, 123 minus 9, करेक्ट, 114। So this will be summation of u into x, right बेटा। ना अपने को पता है बेटा ट्रेंड इक्वेशन, x is equal to a plus bt, x is equal to a plus bt। now what are the values of a and b? उसके लिए सबसे पहले we have to see these two equations। कौन से बेटा, मैं वापस आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को देखना जरूरी है, बाद में फिर अपने को लर्न हो जाता है। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू na इंटू b समेशन ऑफ t।
समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ टी। एक्स के जगह अपन ने यू लिया है बेटा, समेशन ऑफ यू इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन यू, टी के जगह यू लिया है बेटा, आई एम सॉरी। अब समेशन ऑफ एक्स कितना आया हुआ है बेटा, देखो अपना समेशन ऑफ एक्स दैट इज 46, एन अपन ने ढूंढा है बेटा 11 है, ए ढूंढना है, बी नहीं पता, लेकिन समेशन ऑफ यू पता है बेटा अपने को 0 है। ए कितना आएगा बेटा 46 डिवाइडेड बाय 11 विच इज मैं कैलकुलेटर पे चेक करता हूं बेटा, इट इज 4 पॉइंट कितना बेटा 2 है, मतलब 4.18 ए आ गया बेटा। नाउ द सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, समेशन ऑफ u इंटू एक्स, टी इंटू एक्स है बेटा, u अपन बाद में लेंगे, टी इंटू एक्स इज इक्वल टू, अभी ये जो समेशन ऑफ टी है वो a के साथ आता है, a इंटू समेशन ऑफ टी प्लस b इंटू समेशन ऑफ टी स्क्वायर। ओके बेटा, अब x टी के जगह अपने को u लगाना है, u इंटू एक्स इज इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ u प्लस b इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर, राइट बेटा। अब समेशन ऑफ u इंटू एक्स कितना आया बेटा अपना 114 प्लस a अपनी आई है 4.18, लेकिन समेशन ऑफ u कितना है बेटा 0 प्लस b इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर, वो कितना आया बेटा समेशन ऑफ u स्क्वायर 110, b कितना आएगा बेटा 114 अपॉन 110 विच इज 1.0। ओके बेटा, कैसे आता है देखो बेटा 110 114, इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा हूँ, 4.0 ये भी नहीं जाएगा बेटा, 0 लिया तो 400 आएगा, मतलब 3 अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाएगा बेटा, 330 आता है बेटा, मतलब यहाँ पर 6 आएगा विच इज ग्रेटर देन 5, तो अपन ने राउंड अप करेंगे 1.04, करेक्ट बेटा। सो द ट्रेंड इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू a प्लस b समेशन ऑफ u वेयर u इज इक्वल टू t माइनस कितना बेटा, u कितना है बेटा t माइनस, लिखा ही नहीं है बेटा, माइनस 67, t माइनस 67। ओके, x विल बी a कितना है अपना 4.18 प्लस b 1.04 इंटू समेशन ऑफ u कितना है बेटा t माइनस 67, दिस इज द ट्रेंड इक्वेशन। इतना पूरा लिखना है बेटा अपने को ट्रेंड इक्वेशन में, राइट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रेंड व्हेन t इज 75, u कितना आएगा बेटा, u इज 75 माइनस 67, मतलब 8 आएगा बेटा, करेक्ट। सो x कितना आएगा बेटा 4.18 प्लस 1.04 इंटू 8, सो x विल बी 4.18 प्लस 8.32, x कितना आएगा बेटा 12.5। सो द ट्रेंड वैल्यू फॉर ईयर कौन सा बेटा 1975 इज कितना बेटा 12.5 एंड इट इज in tons, in 1000 tons, ओके, into 1000 टन। दोस्तों आगे का पार्ट देखने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे जो HGCA लेक्चर्स है ना, वो आपके पास 2 तरीके से पहुँचते हैं। एक तो YouTube सीरीज है अपनी, जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं जिस पर, और दूसरा जो है हमारा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस है। इसमें क्या होता है ना कि ये सारे फैकल्टी जो आपके सामने है वो आपके साथ बिल्कुल लाइव इंटरेक्ट करेंगे। जीमीट पर हम लोग बिल्कुल ऑनलाइन रहेंगे बेटा। अगर कोई आपका लेक्चर मिस भी होता है तब भी आपके लिए रिकॉर्डेड फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा भी ये सारी चीजें आपको मिल सकती है इसमें, किसमें, आपके प्रीमियम बैच में। हम लोग जो कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं वो है 11th 12th CA फाउंडेशन एंड इवन बीकॉम। आप लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हो किसी भी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए या कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ईयर एंड इंडेक्स। इंडेक्स को क्या बोलेंगे बेटा अपन, इंडेक्स को क्या बोलेंगे अपन एक्स। ईयर कौन सा है बेटा 1976 से लेके कहां तक है बेटा 85 तक।
78, 79, 80, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, now the index values क्या है बेटा 0, 2, 3, 3, 2, 0, 2, 3, 3, 2. Okay बेटा, and 4, 5, 6, 7, 10, 4, 5, 6, 7, 10. Now we can add this to get the summation of x. कितना है बेटा 5 और 5 10 और 9 19 and 6 25 and 7 32 42. ओके बेटा, अब कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा, n कितना है अपना, थोड़ा सा नीचे लेंगे बेटा, अपन जगह चाहिए ना, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये क्या आ गया बेटा इवन है। तो फिर क्या करेंगे बेटा अपन n/2 प्लस n/2 प्लस 1, मतलब मिडल मोस्ट कौन सा आएगा बेटा 5th और 6th, उन दोनों को ऐड करके उनको डिवाइड करेंगे। अभी 5th ऑब्जर्वेशन कौन सा है बेटा 1 2 3 4 5 80 and 81, 80 and 81, तो क्या करेंगे बेटा अपन 80.5 लेंगे, ठीक है। सो योर u विल बी x माइनस 80.5, 80.5। ओके बेटा, अभी 76 है, 76 माइनस 80.5, ये कितना आएगा बेटा माइनस 3.5 माइनस 2.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5, इधर क्या आएगा बेटा 0.5 1.5 2.5 3.5 एंड 4.5। एडिशन जब करेंगे बेटा तो क्या होगा बेटा, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल करके विल गेट समेशन ऑफ u एज 0। समेशन ऑफ u कितना आएगा बेटा 0। नाउ व्हाट वी गेट, वी वांट u स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 25 और 4 5 20, ये आएगा 25 3 4 12, ये आएगा 25 2 3 6। अब देखो बेटा इतना फास्ट कैसे हो रहा है, एक चीज याद रखो बेटा, अपन वेन एवर द नंबर एंड्स विथ 5 उसका स्क्वायर कैसे लेते हैं बेटा, 5 का स्क्वायर तो 25 लिख देंगे, फिर ये जो बचा 4 उसके आगे का नंबर लेंगे अपन, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 20। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया बेटा, 3 उसके आगे का नंबर 4 3 4 12 है ना बेटा, इस तरह से करते जाएंगे। तो ये आएगा 2.25, ये आएगा 0.25, ये भी आएगा 0.25, ये आएगा 2.25, ये आएगा 6.25, ये आएगा 12.25 एंड फाइनली 20.25। एंड अगर अपन ने इसकी टोटल किए बेटा तो अपन सिर्फ यहाँ तक करेंगे बेटा, यहाँ तक करेंगे, फिर उसको डबल करेंगे 1.25 बेटा, 1 कैरी 10 and 1 11, 1 कैरी 3 4, 41.25, मतलब ये आएगा 82.5, दैट इज समेशन ऑफ u स्क्वायर। फाइनली क्या चाहिए बेटा अपने को, u इंटू एक्स, उसकी टोटल चाहिए बेटा, ये u और ये x इनकी टोटल इन 0, ये कितना आएगा बेटा 7 माइनस 7 आएगा बेटा, ये कितना आएगा बेटा u इंटू एक्स कितना आएगा बेटा -6 माइनस 7.5। ओके, उसके बाद ये कितना आएगा बेटा -4.5, ये कितना आएगा बेटा -1, ये आएगा 2, ये आएगा 5 इंटू 1.5 मतलब 7.5, उसके बाद 6 इंटू 2.5 मतलब 15, 7 इंटू 3.5 मतलब 21 एंड 3.5 दैट इज 24.5 एंड फाइनली 45। अब इनकी टोटल कितनी आएंगी बेटा, तो अपने को प्लस से अलग करनी है और माइनस की अलग करनी है, ठीक है ना बेटा। तो अभी माइनस की कितनी आती है बेटा 7 and 7 14, 15 and 5 20 है बेटा -20, और पॉजिटिव की कितनी है बेटा 9 10 10 and 15 is 25, 25 and 45 60 70 94 आती है बेटा। तो 94 माइनस 20 कितने आएंगे बेटा 74, दैट इज u इंटू एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ u इंटू एक्स। ओके बेटा, अब आवर ट्रेंड इक्वेशन अपने को पता है बेटा x इज इक्वल टू a प्लस बी टी। ओके, तो सबसे पहले क्या है बेटा समेशन ऑफ x इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ t। x के बजाय अपने u लिया है, x के बजाय u नहीं लिया है बेटा, हमेशा यही मिस्टेक कर रहा हूं मैं, n इंटू ए, n कितना है बेटा 10 है, n is 10 प्लस b इंटू समेशन ऑफ u, t के जगह u लिया है बेटा अपन। अब समेशन ऑफ x कितना है बेटा 42,
इज इक्वल टू 10a प्लस b इंटू समेशन ऑफ u कितना है बेटा 0, समेशन ऑफ u 0, a कितना आएगा बेटा 42 अपॉन 10 मतलब 4.2। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा समेशन ऑफ u इंटू एक्स इज इक्वल टू, अभी क्या है बेटा यस a इंटू समेशन ऑफ t प्लस b इंटू समेशन ऑफ t स्क्वायर, हो गया ना लर्न बेटा अभी यस। तो समेशन ऑफ u इंटू एक्स कितना है बेटा 74 इज इक्वल टू a 4.2 समेशन ऑफ t के जगह क्या लेते हैं बेटा अपन, t के जगह क्या लेते हैं अपन u, ये आ गया 0, b इंटू समेशन ऑफ u स्क्वायर, b कितना आएगा, b आएगा 74 अपॉन 82.5 and we can 0.8969, so we can write it as 0.897, ये आ गया b के वैल्यू। ओके सो द ट्रेंड इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू a कितना है बेटा अपना 4.2 प्लस b 0.897 इंटू समेशन ऑफ u इंटू नॉट समेशन इंटू u, और u क्या है बेटा u इज इक्वल टू t माइनस क्या किया है बेटा अपन ने 80.5। ओके दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द ट्रेंड इक्वेशन। ट्रेंड इक्वेशन के बाद उसने क्या पूछा है बेटा फिट अ ट्रेंड लाइन आल्सो फॉर द ट्रेंड वैल्यू फॉर 1987, तो t के जगह क्या डालेंगे बेटा अपन 1987 x when t is 87 कितना आएगा बेटा 4.2 प्लस 0.897 इंटू 87 माइनस 80.5, तो x आएगा 4.2 प्लस 0.897 इंटू 6.5, तो कितना आएगा बेटा इट विल बी 4.2 प्लस 5.83, x विल बी 10, कितना आएगा बेटा 10.03। ओके व्हेन t इज 1987, so in 1987 it will be 10.03। आंसर कैसे लिखेंगे बेटा इन द ईयर 1987 t is expected to be how much बेटा, the index is expected to be 10.03। okay बेटा for the year 1990 trend line in the 7th one, this one we have to solve। okay तो अभी देखो बेटा it starts from 76 and it ends at 1986, 1976 this is year and then x, 77 78 9 80 81 82 83 4 5 and 86। ओके बेटा अब उनकी वैल्यू है 04426, ओके 8594 and finally 1010। okay now how many observations are there 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, there are 11 observations। n कितना है बेटा n is 11, तो फिर अपन क्या करेंगे बेटा n plus 1 upon 2 मतलब 11 plus 1 upon 2 12 upon 2 that is 6th observation, 1 2 3 4 5 and 6, so 81 आएगा। u will be what yes t minus 81 minus 5 minus 4 minus 3 इधर 0 आएगा बेटा -1 and -2। ओके इधर क्या आएगा बेटा 1 2 3 4 5। नाउ वेरी इजीली वी कैन से समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा बिकॉज दिस इज ऑड, करेक्ट ना, n इज 11 दैट इज ऑड। अब x की भी टोटल करेंगे बेटा 8 10 16 24 and 5 29 38 and 4 is 42, ये कितना आया बेटा 62, that is your summation of x। okay now summation of u square 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 सेम बेटा आपने को ऑलरेडी इसकी टोटल पता है 25 and 25 55 110 समेशन ऑफ u स्क्वायर एंड फाइनली क्या चाहिए बेटा अपने को u इंटू एक्स, u इंटू एक्स ये कितना आएगा बेटा 0 -16 -12 -4 -6 0 अगेन अभी 5 18
12, 40 and 50. ये आएगा समेशन ऑफ u इंटू एक्स. ये नेगेटिव है बेटा. 28 and 10 minus 38 and these are the positive values. 90, 100, 25, 125. 13 less, that is 87. 13 less to 100. ओके बेटा. 125 minus 38 किया है बेटा मैंने, बाकी कुछ नहीं किया है. We have got the values. We know the trend equation as x is equal to a plus b into t. Okay. Okay. Now, what are the values? Equation क्या है बेटा? Summation of x is equal to n into a plus b summation of t. t की जगह क्या लेंगे बेटा अपन? t की जगह लेंगे अपन u. Summation of x 62 n कितना है बेटा? 11 into a plus b. Summation of u is 0. a कितना आएगा बेटा? 62 upon 11 which is 5.7 बनता है मतलब 63. Okay. The second equation क्या है बेटा? Summation of u into x is equal to a into summation of u. u की जगह अपन ने मतलब ओरिजिनल t है, बाद में अपन उसको u करेंगे. b into summation of t square. t की जगह क्या लेंगे बेटा अपन? u. ओके बेटा. ये मैं क्यों लिख रहा हूँ इतना? ताकि आपको ये समझ में आए ये कैसे आए. समेशन ऑफ यू एक्स पता है बेटा अपने को, दैट इज 87 is equal to a, that is 5.63, summation of u 0, b and summation of u square which is 110. okay, तो b कितना आएगा बेटा? 87 upon 110 which is equal to 110. कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ बेटा मैं. 0.79. ओके बेटा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c. व्हाट विल बी द ट्रेंड इक्वेशन? x is equal to a मतलब 5.63 plus b मतलब 0.79 into u where u is u कितना है बेटा? t minus 81. t minus 81. ओके बेटा. ओके. अब उसने और क्या बोला है बेटा? ट्रेंड वैल्यू फॉर 1990 फाइंड करने के लिए बोला है. सो व्हेन t is 1990 x कितना आएगा बेटा? 5.63 प्लस 0.79 90 नहीं बेटा 90 माइनस 81 है ना बेटा. u मतलब t माइनस 81 है. सो दिस विल बी 5.63 प्लस 0.79 इंटू 8. 5.63 प्लस इंटू 8 कितना है बेटा? 6.33. ये कितना आएगा बेटा? 11.96 आएगा बेटा. आई एम सॉरी 11.96 when in the year 1981 million ton in 19 कितना बेटा? 1990. ओके बेटा. ओके. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो कि कौन सी चीजें आपको पसंद आ रही है. ये सारे हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, इसमें आप हमें प्लीज फॉलो करो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.